स्वरा एक बहुत ही बड़े घर में ब्याही गई थी। स्वरा की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया। स्वरा का भाई विमल एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक शेयर मार्केट में गिरावट के कारण उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। स्वरा की शादी होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। विमल के ऊपर नीलम और विन्नी की भी जिम्मेदारी है। माँ चलो ना, हम नैना के घर खेलने चलते हैं। उसके पास बहुत सारे नए नए खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। चलो ना माँ। क्या बेटा, लेकिन तेरे पापा के आने से पहले हम तेरी बुआ के घर से वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर नीलम बिन्नी को अपने साथ ले जाकर अपनी ननद के घर चली जाती है। बिन्नी को नैना के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो वहीं स्वरा को उसकी भाभी का रोज अचानक यूं आ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। भाभी, अब बिन्नी को लेकर दोपहर के टाइम पे मत आया कीजिए, क्योंकि ये नैना का सोने का टाइम होता है ना, फिर ना वो ठीक से सोती है, ना वो खाती है, ना वो पढ़ाई करती है। ठीक है स्वरा, वो तो बिन्नी जिद कर रही थी कि उसे नैना के साथ खेलना है। तुम्हारे भैया भी काम पर गए हैं। चलो बेटा, अब हम चलते हैं, तुम्हारे पापा आने वाले होंगे। स्वरा को उसकी भाभी का अचानक आना पसंद नहीं था। वह इसीलिए अपनी भाभी को बहुत सुनाती थी, लेकिन नीलम बहुत ही ज्यादा सीधी थी, इसीलिए वह उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और स्वरा अपनी भाभी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है। सुनिए जी, स्वरा का फ़ोन आया था, उसने मुझे घर पे बुलाया है। उसकी शादी की सालगिरह है ना, इसलिए शायद काम होगा कुछ। ठीक है, तुम जाओ। और सुनो, बिन्नी को भी अपने साथ लेते जाना। मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि अगर आप जरा जल्दी आ जाते तो हम जरा पहले चले जाते, स्वरा को भी अच्छा लगता। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तब ऐसा कहकर विमल अपने काम पर चला जाता है और नीलम बिन्नी को लेकर स्वरा के घर चली जाती है। भाभी, मैंने ये कुछ अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल कर रखी हैं। मुझे पता है आप शाम को फंक्शन में ऐसे ही कपड़े पहन के आ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों के लिए कुछ कहें या उन्हें नाम रखें, इसीलिए आप इनमें से एक साड़ी पहन कर आ जाना। और हाँ, इनके कुछ कोट पैंट इनको टाइट हो रहे हैं, तो वो मैं भैया के लिए दे देती हूँ। भैया को वही कोट पैंट पहना के लाना शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। नीलम स्वरा की सारी बातें सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है और सारे कपड़े लेकर घर चले जाती है। और वह कोट पैंट अलमारी में छुपा देती है ताकि उसके भैया को स्वरा की ऐसी बातों का बुरा न लगे। शाम को वे दोनों अपने सादे कपड़ों में पार्टी में जाते हैं। अरे ये क्या भैया, आपने ये क्या कुर्ता पजामा पहना है? कोट पैंट क्यों नहीं पहना? कोट पैंट? कौन सा कोट पैंट? स्वरा, तुम्हें विनोद जी बुला रहे हैं, जाओ। इस तरह से नीलम बात को काट देती है और स्वरा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद स्वरा अपनी भाभी नीलम के पास आती है। भाभी, मैं कब से बिन्नी को देखे जा रही हूँ। वो कितनी प्लेटें, 2 प्लेटें वो गुलाब जामुन खा चुकी है, 2 बार नूडल्स ले चुकी है। यहाँ प्लेटों का हिसाब होता है भाभी, पर प्लेट 1000 रुपये पड़ेगा हमको। और मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि कितने भूखड़ हैं मेरे मायके वाले। स्वरा की ऐसी बातें सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां विमल आ जाता है। विमल को देखकर नीलम अपने आंसू छुपा लेती है। क्या हुआ? क्या कह रही थी स्वरा? अरे कुछ नहीं, उन्हें कुछ काम था, कुछ पूछ रही थी, तो वही बता रही थी मैं। उस दिन स्वरा अपने भैया भाभी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अरे स्वरा, ये तो वही है ना नीलम, तुम्हारी भाभी। कैसे हैं इनके हाल चाल, ठीक तो है ना? हाँ जी मिसिज रॉय, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी भाभी के आने से तो हमारे घर पे जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। भैया की शादी से पहले हम लोग भी बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन जब से मेरी भाभी आई है तब से ऐसे आर्थिक तंगी हो गई है घर में कि पूछो ही मत। खैर वो सब छोड़ो, आप पार्टी एंजॉय तो कर रहे हो ना? थोड़ी देर बाद विनोद स्वरा को केक कट करने के लिए बुलाता है और पार्टी खत्म होते ही विमल, नीलम और बिन्नी अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से नीलम स्वरा के घर आना जाना बहुत कम कर देती है। बिन्नी भी अपनी बुआ के घर जाने की जिद करती है, लेकिन नीलम उसे नहीं ले जाती। कुछ दिनों बाद अरे नीलम, स्वरा से कुछ बात हुई कि नहीं? मुझे आज विनोद जी का फोन आया था, बता रहे थे स्वरा बाथरूम में फिसल गई और उसे बहुत चोट आई है। हे भगवान, ये कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे तो नहीं पता। हाँ, वो हॉस्पिटल में है। चलो हम उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल में चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। अरे भाभी, वो बाथरूम थोड़ा गीला था और थोड़ा फिसलन हो गई थी, और मैं अचानक से गिर गई तो मेरे कंधे पे चोट आई है, इस वजह से फ्रैक्चर हो गया है। जो हो गया सो हो गया स्वरा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी चिंता कैसे नहीं होगी, नैना के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, और ऐसे में घर कौन संभालेगा। विनोद जी, बिन्नी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, आप यहीं रुकिए स्वरा के पास, मैं नैना को भी ले आता हूँ के स्कूल से। तब विमल नैना और बिन्नी को लेने के लिए स्कूल चला जाता है।
स्वरा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर और नैना को मैं आराम से संभालूंगी। स्वरा का हाथ फ्रैक्चर होने के कारण डॉक्टर उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखते हैं। ऐसे में नीलम स्वरा का, नैना का और उसके पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद स्वरा अपने घर वापस लौट आती है। अरे तुम लेटी रहो नैना, खड़ी मत उठो। नहीं भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया, मेरे घर को संभाला, मेरी बच्ची को संभाला, और मैं न जाने आपको क्या क्या कहती रही, क्या क्या सुनाती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। आज मुझे समझ में आया, ना ही मेरी सास और ना ही मेरी जेठानी काम आई, बस आपने मेरा बहुत साथ दिया। स्वरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वह अपने भाई भाभी के साथ बड़े प्यार से रहती है।